गुड मॉर्निंग क्लास। अच्छा, इससे पहले हम इतिहास में क्या क्या पढ़ लिए थे, आप लोग को शायद पता होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। इससे पिछली क्लास में भैया आपको हम पढ़ा दिए थे कि C14 क्या होता है, रेडियो कार्बन पद्धति क्या होता है। रेडियो कार्बन पद्धति की खोज किसने करी, कब करी, और उनके वजह से उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है जी, इतना आप लोग को हम समझा दिए थे। अच्छा सुनिए, इतिहास को हम 3 भागों में बांटे थे, और इतिहास को 3 भागों में बांटे थे तो पहला भाग पाषाण का, पहला भाग आपका प्राग ऐतिहास काल था, दूसरा आपका था आदि ऐतिहास काल, और तीसरा था ऐतिहासिक काल। हम पढ़ रहे थे जी प्राग ऐतिहास काल, हम पढ़ रहे थे जी प्राग ऐतिहास काल, प्राग ऐतिहास काल पढ़ रहे थे। ठीक है जी, हम प्राग ऐतिहास काल पढ़ रहे थे। प्राग ऐतिहास काल को हम पाषाण काल कहे थे। प्राग ऐतिहास काल को एक हम अलग नाम से जाने थे जिसको हम पाषाण काल कहे थे, और इसकी 3 पाषाण काल को 3 भागों में बांटे थे। इसी प्राग ऐतिहास काल को हम क्या बोले थे भैया, पाषाण काल भी बोले थे। इसी प्राग ऐतिहास काल को हम पाषाण काल भी बोले थे। कोई दिक्कत जी, इतना आप लोग को हम इससे पिछली क्लासों में समझा दिए हैं। आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए जी, ये पाषाण काल को 3 भागों में बांटे थे, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है जी, और उसके बाद नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसको आपको हम 3 भागों में पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिए थे, और इससे पहले आपको बता दिए थे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल कब से कब तक चला था। और एक चीज और, वो डेट फिक्स नहीं है, किसी किताब में कुछ, किसी किताब में कुछ, किसी किताब में कुछ है। ठीक है जी, पूरा पाषाण काल चला था आपका 20 लाख से लेकर 12,000 तक, ये चला था 12,000 से लेकर 10,000 तक, और ये चला था 10 से लेकर 3,000 तक। ठीक है जी, इतना आपको समझा दिए थे। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं और अब अच्छे से डिटेल से जानते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में जी, पूरा पाषाण काल के बारे में। देखिए, पूरा पाषाण काल चला था आपका 20 लाख ईसा पूर्व बाबू, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। इतना समझ में आ गया था आप लोग को कल। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। सबसे ज्यादा इतिहास में सबसे लंबा समय तक चलने वाला कालखंड पूरा पाषाण था। सबसे लंबा समय तक चलने वाला, इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला कालखंड पूरा पाषाण काल था। ठीक है जी, इतना आपको समझा दिया था ना पिछली क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो जी, पूरा पाषाण काल में ना मनुष्य जो थे बिल्कुल आदि मानव टाइप के थे। किस टाइप के जी, आदि मानव टाइप के थे। ओनली उनका एक ही काम था, खाना खाना सोना, खाना खाना सोना। ठीक है जी, यानी कि पूरा पाषाण काल में लोग लंबे समय तक ना आदि मानव वाला जिंदगी जी। और समझ में, पूरा पाषाण काल में मानव लंबे समय तक आदि मानव वाले जिंदगी जीते रह गए। ठीक है, यानी कि उनका एक ही काम होता था, खाना खा के डोलते रहना, इधर से उधर करना। ठीक है जी, इधर से इधर घूमते रहना। यानी कि पूरा पाषाण काल में लोग कैसे थे, खाना बदोश थे। कैसे थे जी, खाना बदोश थे। इतना आपको समझ में आ रहा है कि पूरा पाषाण काल में लोग कैसे थे, खाना बदोश थे। ठीक है, खाना बदोश थे, खाना बदोश थे। पूरा पाषाण का लोग कैसे थे जी, खाना बदोश। अब तुम्हारे मन में ये आया होगा कि अरे मास्टर जी, ये खाना बदोश वर्ड क्या लिख दिए, आप ये बोल रहे हैं कि पूरा पाषाण काल में लोग आदि मानव थे, यानी कि खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब होता है ओनली खाने के लिए जीना। नहीं समझे, ओनली खाने के लिए, खाने का अलावा कुछ नहीं उन लोग को दिखता था कि भैया कहीं से कुछ मिल जाए और अपना पेट हम भर ले। उसी को बोला जाता है जी खाना बदोश। ठीक है, क्या बोला जाता है, खाना बदोश। जैसे कि 5 गो रसगुल्ला आया, अब 5 आदमी बैठा हुआ था, एगो सब खाएगा, पर जो खाना बदोश होता है 5 को 5 लपेट देते हैं। ठीक है जी, यानी कि कोई कॉमन सेंस नहीं, सीधे हम खाली खाना खाना खाना। यानी कि कहा जाए तो ये लोग बस ओनली खाद्य संग्रहालय करते थे,
खाद्य संग्रहालय करते थे। खाद्य संग्रहालय का मतलब खाना इकट्ठा करते थे। बहुत लंबे समय तक ना पूरा पाषाण काल में लोग ऐसी जिंदगी बिताते गए, खाना खाते थे, सो जाते थे, खाना खाना सोना, यानी कि खाद्य संग्रहालय मतलब कि खाना इकट्ठा करके लोग रखते थे। जैसे अभी के समय में धन संग्रहालय करते हो ना जी, क्या किसी के घर में खाना यानी कि खाद्य संग्रहालय होता है क्या? किसी के घर में ही बताइए कम से कम 50 कुंटल, 60 कुंटल, 90 कुंटल, 100 कुंटल धान या गेहूं रहता है? नहीं ना। अभी के समय में लोग क्या करते हैं? धन संग्रहालय करते हैं। और उस समय में लोग क्या करते थे? खाद्य संग्रहालय यानी खाना खाने के लिए जीते थे। ठीक है जी, खाना खाने के लिए जीते थे। ये स्टोरी किसकी है? पूरा पाषाण काल की है। समय बीतता गया, समय चलते गया, यानी कि लोग बाग धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे, यहाँ से वहां तक जाने लगे। पर जैसे यहाँ से वहां जाते थे ना, तो पहले वो सोच के चलते थे कि भैया खाना का व्यवस्था लेके चलो, ठीक है जी। तो लोग कुछ खाने का व्यवस्था अपना लेके चलते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग परिवर्तन करते रहे। ठीक है जी, परिवर्तन करते ये लोग आगे जी अफ्रीका के जंगल से उठ के आगे एशिया महाद्वीप में। कहा गए जी? ये लोग अफ्रीका के जंगलों से उठकर यहाँ वहां से कहा आगे जी? एशिया महाद्वीप पे। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमारा ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका का जंगल है, लोग बाग यहीं रहते थे और एक ही जगह पर इतने लंबे समय तक कोई रहेगा तो वहां की सारी चीजों को नहीं खत्म कर देगा कि नहीं कर देगा जी? तो लोग बाग धीरे धीरे अफ्रीका से उठकर कहा आगे जी? एशिया महाद्वीप में आगे। बात क्लियर समझ में आ रहा है? कहाँ आगे? एशिया महाद्वीप में आगे। इतना समझ में आ गया? चलिए, यानी कि लोग बात क्या करना चालू कर दिए? स्थान परिवर्तन का मतलब होता है यहाँ से वहां चले जाना। ठीक है, पूरा पाषाण काल के लोग क्या करने लगे? स्थान परिवर्तन करने लगे। किसकी तलाश में जी? खानाओं की तलाश में। अब एक जगह पर बाबू रहोगे तुम तो वहां की सारी चीजें धीरे धीरे खा जाओगे, सब कितना होगा? खा नहीं जाओगे जी। तो यहाँ से वहां फिर खाना खोजते आज लोग बहुत लंबा यात्रा करना चालू कर दिया। कौन से समय में जी? पूरा पाषाण काल में। और इस समय में जो मानव थे वो आखेट करते थे। क्या करते थे? आखेट। अब कहिए आखेट क्या होता है? आखेट का मतलब होता है जी शिकार करना। पूरा पाषाण काल में लोग बाग बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करते थे। इनका हथियार क्या होता था? बड़ा पत्थर। ठीक है जी। अच्छा, आपके मन में आएगा बड़ा पत्थर से कैसे शिकार होता है? देखिए क्या करते थे कि पहाड़ है, पहाड़ के टीले पर यानी कि कोई पठार के टीले पर ये पत्थर को अटका के रखते थे। अब पत्थर को अटका के रखते थे, 3-4 गो आदमी कोई हिरन या भेड़ बकरी के झुंड को हड़का के लाता था। और जैसे वो पठार के नीचे से वो हिरन का झुंड जाता था, ऊपर से ही पत्थर को ढुलका देते थे। और ढुलकाने के बाद उसमें क्या होता था जी? 4-5 हिरन दब के मर जाता था। उसके बाद पत्थर को उठा के और हिरन को टांग के अपना ले जाते थे कुटिया में और काट पीट के चीर फाड़ के अपना बना के टाइट हो जाते थे और तसल्ली से घूमते थे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो पूरा पाषाण काल में लोग कैसे थे? खाना बदोश थे, ओनली खाद्य संग्रहालय करते थे और क्या करते थे? आखेट तो आज भी करते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल करते हैं, आज भी करते हैं। आखेट करते थे। इतना समझ में आ गया? क्या करते थे? आखेट करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है जी। अच्छा, तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि पूरा पाषाण काल में मानव आखेट कैसे करते थे? बड़े पत्थरों से। उनका हथियार क्या था जी? बड़े पत्थर थे। कोई दिक्कत जी? समझ में आ रहा है? चलिए, और इसी समय में बाबू सबसे पहली किसी चीज का अगर आविष्कार हुआ, किसी चीज को अगर खोजा गया तो आग की खोज हुई। किसकी जी? आग की खोज हुई। किसकी बाबू? आग की। किसका? आग का। ठीक है जी। पूरा पाषाण काल में लोग किसका खोज किया? आग का। आग का खोज कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। आग का खोज कब हुआ जी? तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ? एक बार ध्यान से देखिए। खाना बदोश, लोग कैसे थे जी? खाना बदोश, खाद्य संग्रहालय करते थे, आखेट करते थे और इसी समय में आग का भी खोज हुआ था। अगर क्वेश्चन कोई आपसे पूछ ले या कहीं पर क्वेश्चन टकरा जाए कि ये बताइए आग का खोज कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। इतना बात क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे लोग आग की खोज तो कर लिए पर ये आग का उपयोग करना नहीं जानते थे।
आग का उपयोग करना नहीं जानते थे, यानी आग जला लेते थे और खुद भी आग में कूद जाते थे। कोई हाथ झड़का लेता था, कोई मुंह झड़का लेता था, कोई केस झड़का लेता था। तो धीरे धीरे लोग आग से डरने लगे कि नहीं ये खतरनाक चीज है। फिर धीरे 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 मानव विकास करते गया करते गया करते गया करते गया, तब जाके इन्होंने आग का उपयोग करना सीखा है। और अभी भी याद रखिएगा, अभी भी प्रेजेंट में हम ढंग से आग का उपयोग करना नहीं सीखे हैं। ठीक है, कहिए गए कैसे बात कर रहे हैं, भैया से तो आग का उपयोग करते हैं, ना 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 ना, अभी भी हम ढंग से आग का उपयोग करना नहीं सीखे हैं। ठीक है जी, बात क्लियर। चलिए, तो पूरा पाषाण काल से 4 गो चीज याद रखिएगा। क्या कि पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे भैया, तो खाना बदोश थे। क्या करते थे, तो खाद्य संग्रहालय करते थे। और उस समय के जो लोग थे उन्होंने ही आग की खोज करी और वे आखेट करते थे बड़े बड़े पत्थरों से। ये 4 चीज आपको बस याद रखना पूरा पाठ। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। लोग अफ्रीका के जंगलों को छोड़कर यहाँ वहां जाना चालू कर दिए, यहाँ वहां जाना चालू कर दिए। जाने का कई रीजन था, खाने की तलाश में गया, कई गुटों में लड़ाई हो गया, तो यहाँ वहां भटकना चालू कर दिया लोग। कोई एशिया आ गया, कोई कहीं चले गया, कोई कहीं चले गया। ठीक है जी, तो कुछ लोग एशिया महाद्वीप में आए। जब ये लोग एशिया महाद्वीप में आए ना, तो एशिया महाद्वीप में क्या था जी, मैदानी क्षेत्र था। एशिया महाद्वीप में मैदानी क्षेत्र था और यहाँ पर ना इनको शिकार करने के लिए चीजें नहीं मिलता था। एशिया महाद्वीप में मैदानी क्षेत्र था और शिकार उकार यानी कि शिकार हिरन उरन की जनसंख्या कम थी। तो अब क्या खाए, यहाँ शेर था, चीता था, फिर से तुम्हारा हाथी था, फिर से तुम्हारा चील था, ऊपर उड़ता था। अब मारे तो मारे कैसे, तो लोग बाग आके एशिया महाद्वीप में ना लोग बाग आके माथा पीट रहे थे कि भैया अब होगा तो होगा क्या। तो कुछ आदि मानव का गुट था, तो धरती पर माथा पीट रहे थे, तो उनको गदगद लगा। ठीक है जी, खाना का तलाश में जा रहे थे, कुछ मिल जा रहा था, वही घींच घींच के खा रहे थे, तो उनको गदगद लगा। तो गदगद लगा तो 2-3 लोगों को गदगद लगा के नीचे से निकाला, तो वो कलमुंड निकला। कलमुंड मतलब होता है जो पाकिस्तान में अभी मिलता है, यानी मूली टाइप का होता है। लंबा निकाला और खाया, खाया तो उनको बड़ा टेस्टी लगा कि भैया ये तो अफ्रीका में नहीं मिलता था, ये तो एशिया महाद्वीप में मिल रहा है। ठीक है जी, उसको खाया, उसको बड़ा टेस्टी लगा। अब टेस्टी लगा, कब लोग सोचे कि भैया चलो अब यही एशिया महाद्वीप में रहा जाए, यहाँ तो खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है जी, और धीरे 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 लोग शिकार भी करते थे और साथ में कलमुंड खाते थे, जामुन खाते थे, बेर खाते थे। ठीक है जी, अब धीरे 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 ये लोग आने लगे जी मध्य पाषाण काल की ओर। कहा जी, मध्य पाषाण काल के लोग 12 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व की ओर। अभी फिर से पढ़ाएंगे, अभी बस रफली याद करवा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पूरा पाषाण काल में लोग खाना बदोश थे, खाद्य संग्रहालय करते थे, आखेट करते थे और आग का खोज हुआ और लोग खाना की तलाश में दूर दूर चले जाते थे। तो कुछ लोग एशिया में आ गए, तो एशिया में आया तो उनको खाना नहीं मिल पा रहा था, वो जानवरों को खोज रहे थे, नहीं मिला। तो कुछ आदि मानव धरती पर माथा पीट रहा था, तो धरती गदगद लगा, तो उसमें से निकाला तो कलमुंड निकला और उसको खाया तो बोला थी तो बवाल चीज है जी, मीठ मीठ लगा वो, ये तो एशिया में भी अफ्रीका में भी नहीं मिलता था। तो लोग बाग एशिया महाद्वीप में रहना चालू कर दिए। क्वेश्चन आता है कि मानव का पालना किसे कहता है, यानी मानव पालना, यानी कि मानव पालना है कि मानव ने अपना पालन पोषण, सॉरी मानव पालना एशिया महाद्वीप, एशिया नहीं अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। यानी कि सुनो ध्यान से, मानव का पालना यानी कि मानव ने पलना कहां सीखा, तो अफ्रीका महाद्वीप पे। और ढंग से रहना कहां सीखा, तो एशिया महाद्वीप पे। ढंग से रहने का मतलब होता है कि मानव का सभ्यता, सभ्यता मतलब एक सुव्यवस्थित ढंग से रहना कहां सीखा, तो एशिया महाद्वीप पे। ठीक है जी, हम भी उसी एशिया महाद्वीप के, हम लोग भी उसी में आते हैं। भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब एशिया महाद्वीप में आता है। चलिए, अब हम चलते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। मध्य पाषाण काल में आदि मानवों का हथियार छोटा होने लगा। कैसा होने लगा जी, छोटा होने लगा। मध्य पाषाण काल में आदि मानवों का हथियार छोटा होने लगा और इसी मध्य पाषाण काल में आदि मानवों ने अंतोष्टीकरण चालू किया। कौन सा करण जी, अंतोष्टीकरण, अंतोष्टीकरण चालू किया। ठीक है, अंतोष्टीकरण चालू किया। मध्य पाषाण काल में लोग, इनका हथियार पहला बार छोटा होने लगा और क्या चालू कर दिया, अंतोष्टीकरण। जैसे देखिए, जैसे जैसे समय बीतता है ना, हथियार छोटा 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 होने लगता है। जैसे कि अभी देखिएगा तो अभी तो और छोटा छोटा पिस्टल आने लगा है। अब पिस्टल का जमाना खत्म हो गया, तो छोटी छोटी सी वायरस आता है, किसी देश को तबाह करना होता है, उसमें बस वायरस हम
वायरस फैला दी देश में, पूरा देश तबाह हो जाता। तो समय जितना आगे बढ़ता रहता है ना, मानवों का हथियार धीरे धीरे छोटा होने लगा। मध्य पाषाण काल में आदि मानवों का हथियार और छोटा होने लगा, इसीलिए मध्य पाषाण काल को छोटा हथियार यानी कि छोटे छोटे पत्थरों का यूज करने लगे ये लोग, इसीलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा गया है। क्या कहा गया जी? माइक्रोलिथ कहा गया है। और इन्होंने क्या चालू कर दिया? अंतोष्टीकरण। अंतोष्टीकरण मतलब होता है जी दफनाना, दफनाना यानी कि अंतिम संस्कार। पहले ही लोग अंतिम संस्कार नहीं करता था, मान ले दादा मरा बाबा मरा, उसी को चीर फाड़ के अपना खा खू के हम टाइट हो जाते थे। पर ये मध्य पाषाण काल में आने के बाद ये लोगों ने क्या चालू कर दिया? अंतोष्टीकरण चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया जी? अंतोष्टीकरण। इतना समझ में आ रहा है? अंतोष्टीकरण का मतलब होता है अंतिम संस्कार। देखिए जी, अपने धर्म में ना, एक सेकंड, अपने धर्म में ना अंतोष्टीकरण, अंतोष्टीकरण का मतलब क्या होता है जी? अंतिम संस्कार। देखिए हिंदू धर्म में ना टोटल 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं जी? हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कार होता है बाबू। कितना संस्कार होता है? टोटल 16 संस्कार होता है। बाकी आप लोग बात धीरे 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 ये संस्कार को भूलने लगे। हिंदू धर्म में बाबू टोटल 16 संस्कार होता है, पर आजकल का जो लड़का बचवा सब है ये अपना संस्कार भूलने लगा है। आप कहोगे मास्टर ये 16 संस्कार कौन सा होता है? तो भैया देखिए, अब हम आपको बताते हैं। जब दो आदमी आपस में लड़ता है तो हम क्या बोलते हैं? संस्कार नहीं है, छोड़ जाने दे, रहेंगे। ठीक है जी। तो 16 संस्कार कौन कौन सा होता है सो आपको बताते हैं। आपका 16वां संस्कार जो होता है उसको बोलते हैं हम अंतिम संस्कार। अरे कोई जब मर जाता है आदमी तो हम नहीं बोलते कि भैया कहां लेके जा रहे हो, तो भैया अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो टोटल बताइए हिंदू धर्म में कितना संस्कार होता है? तो 16 संस्कार होता है। यानी इंसान का, यानी कि जब कोई बच्चा पैदा लिया जब से और मरने तक उसको 16 संस्कार को फॉलो करना पड़ता है। पर आजकल के प्रेजेंट में लोग बागी अपना 16 संस्कार धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लोग बाग अपना धीरे धीरे 16 संस्कार भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। देखिए हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है और 16 आपका श्रृंगार होता है। 16 आपका श्रृंगार होता है। 16 संस्कार और 16 श्रृंगार होता है। अब देखिए 16 संस्कार तो धीरे धीरे अब प्रेजेंट में बाबा वो घटने लगा है। 16 संस्कार तो धीरे धीरे प्रेजेंट में घटने लगा है, पर ये 16 श्रृंगार ना प्रेजेंट में बढ़ने लगा है। आजकल के जो लड़की उइकी जो होती है वो 16 श्रृंगार नहीं करती है जी, वो 32 श्रृंगार करती है। कहोगे कैसे? देखिए होठ भी रंगती है, होठ रंगने के बाद ऊपर से हम बॉर्डर लगा लेती है। क्या लगा लेती है जी? बॉर्डर। अगर सब चीज को अगर कैलकुलेशन किया जाए तो लोग का 16 संस्कार श्रृंगार करना था, बाकी वो 16 श्रृंगार ना करके आप क्या करती है? 32 श्रृंगार करती है। तो श्रृंगार बढ़ रहा है और संस्कार घट रहा है। यानी कहा जाए तो हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं जी? वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर। अब वेस्टर्न कल्चर आने में समय नहीं लगेगा। पता है कोई दुनिया में कोई कल्चर कैसे आता है, कोई कैसे आता है? तो कोई कल्चर आता है कि पहले उसकी वेशभूषा यानी कि उसकी पहले पहनावा और हवा पहले अटैक किया जाता है। तो अब देखिए आजकल के जमाना में सब लोग अब उसका पहनावा और हवा बदल गया है। फटल फटल जींस पहनने लगा है और फटल फटल शॉर्ट पैंट पहनने लगा है, इतनी को टी शर्ट पहनने लगा है। तो भैया वेशभूषा तो आ गया है वेस्टर्न कल्चर वाला। अब अगला काम होता है लैंग्वेज। तो अब लैंग्वेज भी आ गया है वेस्टर्न कल्चर वाला। बस अब करना क्या है? अब उसको सीधे उस पर डायरेक्ट कन्वर्ट करना है और लोग बिल्कुल सीधा सीधा भैया वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। अभी भी अपने भारत में जी फादर डे और मदर डे मनाया जाता है। पता है फादर डे और मदर डे वेस्टर्न के लोग कैसे क्यों मनाते हैं? उनका रीजन है क्योंकि फादर डे मनाने का रीजन ये है क्योंकि वहां की जो महिलाएं होती है, वेस्टर्न कल्चर की जो महिलाएं होती है, उसका कम से कम 3 गो 4 गो ब्याह होता है। वेस्टर्न कल्चर की जो कन्या उनिया होती है, महिलाएं जो होती है, उनका 3 गो 4 गो ब्याह होता है। ठीक है जी, 3 बार 4 बार छुट्टा छुट्टी होता है। अब मान लो 3 गो 4 गो ब्याह हुआ तो सबसे धिया पुता होगा और धिया पुता होगा तो आज उसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। ठीक है जी, यानी कि बिहार होगा। जैसे मान लेते 2012 में
जोन के साथ हुआ, 2015 में मान लेते डिसूजा के साथ हुआ, 2016 में बिलियन के साथ हुआ। अब मान लेते तीन वर्ष ने बिहार किया, अब तीनों से अब धिया पुता हुआ, तीनों से अब धिया पुता हुआ। इन्होंने एक समय निर्धारित कर रखा है कि भैया फलना तारीख को इस समय में ना, यानी इस समय इनका जो बाल बच्चा होता है, छोटा छोटा जो बाल बच्चा होता है, तो इन्होंने एक समय निर्धारित कर रखा है कि इनका जो लड़का सब है वो लड़का ना उस दिन ना अपने रियल बाप यानी कि उनका जो अपना बाप है उनसे मिले, उसी को बोला जाता है फादर डे। तो जैसे कि फादर डे आता है ना, तो जो वेस्टर्न कल्चर के लोग होते हैं तो उनका बाल बच्चा उनके पास आता है और पूछता है कि माता जी ये बताइए कि हमारा पिताजी कौन है। तो उसकी माँ पूछती है कौन सा पिताजी, तो कहता है कि रियल वाला पिताजी बताइए कौन है, क्योंकि आज फादर डे है, हम अपने रियल वाले पिताजी से मिलेंगे। तो उसकी माँ गिनवाती है कि तुम्हारा जन्म हुआ था 2014 में, और 2014 में मैं थी डिसूजा के साथ, यानी कि तुम्हारा पिताजी डिसूजा है। तो उस दिन वो बचवा जाता है अपने रियल वाले बाप से मिलने, वास्तविक वाले बाप से मिलने, जिस त्योहार को हम कहते हैं जी फादर डे। समझे जी। तो ऐसे ये लोग क्या होता है जी, वेस्टर्न कल्चर में ये परंपरा चलता है, और उसी परंपरा को भैया अपने भारत में भी लोग बाग मनाने लगे हैं, फादर डे मनाते हैं। अब एगो चीज बताओ यार, सबको पता है कि तुम्हारा एक्केगो बाप है, अरे एक्केगो ना बाबूजी है जी, तो मनाने का क्या जरूरत, सबको पता है कि हमारा एक्केगो बाबू जी है, तभी भी तुम फादर डे मदर डे मना रहे हो। अरे फादर डे मदर डे का कोई दिन होता है, वो तो रोज ही तुम्हारे सबको पता है कि तुम्हारे एक पिताजी है, वो लोग तो इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनका 3 गो 4 गो बाबूजी होता है। तो 3 गो 4 गो बाबूजी में से सबसे रियल बाबूजी कौन है, तो उस एक दिन उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा है कि उस दिन जितना भी बाल बच्चा है अपने रियल बाबू से और रियल माता से मिलेगी। ठीक है जी। तो उसी को हम बोलते हैं फादर डे और उसी को बोलते हैं मदर डे। तो धीरे धीरे भैया हम लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 16 संस्कार 16 श्रृंगार अब धीरे धीरे लोग बात भूल रहे हैं। लड़की सब तो और 16 श्रृंगार करना था, 16 के बदले 32 को करती है। अरे पाउडर लगाती है, ब्लीचिंग लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, लिप ग्लोज लगाती है, फिर बॉर्डर मार लेती है। अब तो यहाँ पर चमकी उमकी भी लगाने लगी है। तो अब लोग बात धीरे धीरे ना हर एक चीज को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को आप धीरे धीरे भूल रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा जी। जिस देश का संस्कार सभ्यता खत्म होता है ना, वो देश पूरा तहस नहस हो जाता है। और ये वेस्टर्न कल्चर की ओर ना बहुत हम दुगुना तीनगुना स्पीड से हम लोग के जितने भी युवा भाई बहन जितने लोग हैं सब बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम लोग को 16 संस्कार और 16 श्रृंगार को अच्छे से फॉलो करते हुए चलना है, वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे त्यागना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम पूरा पाषाण काल में भैया आपको क्या बता दिए थे कि इस समय का लोग खाना बदोश थे, खाद्य संग्रहालय करते थे, आखेट करते थे और आग का इस समय खोज हो गया। मध्य पाषाण काल में हथियार धीरे धीरे छोटे होने लगे और उस समय लोग बाल अंतोष्टीकरण करने लगे। इतना आप लोग को याद रहेगा जी, इतना याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, इतना आप लोग बस याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हम अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर से इसको डिटेल से फिर डिफिनेशन तीनों के बारे में फिर से जानेंगे। चलिए जय।